ये तो मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर हैं जिनकी बेहद इच्छा थी मुझसे मिलने की, लेकिन किसी कारणवश वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे थे। वी प्रॉब्लम थी, तो मैं उनसे मिलने खुद चली आई। सब्सक्राइबर तो मेरे लिए नए हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये थर्ड डे ससुराल ब्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह का 10 बज रहा है और सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। जी हाँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट लेट में किया और मॉर्निंग का टाइम मतलब यहाँ पे तो सब जल्दी हो जाता है। 5:30 बजे उठी हूँ। उसके बाद से धीरे धीरे सारे काम स्टार्ट हुए हैं। फिर बना आलू का पराठा और चाय, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट करके। उसके बाद सब बड़े और बच्चे सब बाहर चले गए खेल। उसके बाद बच्चे भी अपना खेलने चले गए और उसके बाद मैंने एक बार का सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद नेक्स्ट अभी मैं खाने बनाने की तैयारी करूँ, क्योंकि अम्मा जी जो हैं अम्मा जी ने मॉर्निंग में कहा कि उन्हें आलू का पराठा नहीं खाना, उनके पेट में थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिक्कत है, जिसकी वजह से ओली खिचड़ी बना दो। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी बना लिया था, उसी का तड़का लगाने वाली हूँ। और उसके बाद तो ये रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आलू का थोड़ा सा भट्टा रखा हुआ है, तो बच्चे अगर या जिसको भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो ये सिद्धार्थ लाए थे छुरछुरी, खरीद के छुरछुरियाँ ले आए थे, तो उसको बोले थे ऊपर रख दो, नहीं तो भैया आ जाएगा तो जला देगा। बच्चों का बहुत क्रेज़ था दिवाली का, लेकिन दिवाली नहीं मनानी थी, तो बच्चों को समझाया गया कि भाई आपके यहाँ पे इस बार फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना है, तो आप लोग को मानना पड़ेगा। तो उसके बाद उन लोगों को ना उस दिन के बाद मतलब दिवाली के बाद अब बच्चे नहीं मानते, तो बड़े पापा और पैसे लिए और जाके बड़े पापा से पैसे लेके बाहर से उसने खरीद लिए। अब वो छुरछुरियाँ ला के रखा था और तो उसे कोई जगह नहीं मिली, तो उसने सोचा कि मम्मी किचन में रख देगी तो भैया नहीं पाएगा। और उसके बाद अभी मेरी खिचड़ी यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया है और अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी सी रोटी, क्योंकि भाभी ने कहा रोटी बना दो अम्मा। मैंने कहा थोड़ा आटा रखा हुआ भट्टा भी है, तो रोटी बना ही लेते सही रहेगा। और यहाँ सर पे इस तरीके से जो आंचल रखते हैं ना, ये ज़रूरी होता है। मीन्स कोई आता जाता रहता ना, कमरे में रहते तो ये नहीं रखती हूँ, लेकिन ये बाहर रहते तो थोड़ा सा रखना पड़ता है, क्योंकि सबका आना जाना लगा रहता है। वैसे कोई फोर्स वाली बात नहीं है, बस अपनी इच्छा होती है। मीन्स लगना भी तो चाहिए कि आप बहू हो। ससुराल में अगर सर पे इस तरीके से पल्ला न रखो, फेंक कर चलो, तो फिर वो लगता भी नहीं ना, लगता है फिर वो सेम सेम हर जगह। तो थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ढक के लेती हूँ सर। और वैसे भी कहते हैं ससुराल में जब खाना बनाओ तो सर ढक के ही बनाना चाहिए। और तो इस तरीके से मुझे भी आदत सी पड़ गई है। और इतनी आदत पड़ी थी ना, उस दिन मम्मी के यहाँ गई तो भी मैं बार बार सर पे पल्ला रखी जा रही थी कि हाँ कहीं गिर ना जाए आँचल मेरा सर से। तो पापा कह रहे अरे अभी तो कुछ देर के लिए छोड़ सकती हो, कोई नहीं, तुम आएगा, उनकी आदत पड़ गई। उसके बाद मेरी रोटी बन चुकी थी गाइस, तो यहाँ पे अम्मा को दे दिया था खाना, अम्मा खा रही थी। अम्मा मंतर वंतर लिए हैं, तो इसलिए वो किचन के अंदर ही खाती हैं और बाहर नहीं। मेरे थोड़ा किचन का लुक आप लोग को देखा होगा, थोड़ा सा है पुराना, बहुत दिनों का बना हुआ है। तो और किचन में अक्सर खाना नहीं बनता, यहाँ पे बस सामान ही रखा जाता। वो तो जब मैं आती तो ही मैं यहाँ बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुला बाहर में नहीं बना पाती, भाभी कहीं और बनाती हूँ। यहाँ पे सबका थोड़ा सा वो चल रहा था, तो 13वीं तक इस तरीके से चलता है। उसके बाद देखो मैं आ गई कमरे में कपड़े समेटने के लिए। मीन्स वहाँ खाना अम्मा खा के जा चुकी थी, बर्तन वर्तन धुल लिया था। तो मैंने सोचा अभी फ्री हूँ, क्योंकि भाभी भी नहीं है और भाभी बाहर गई हैं, तो मतलब उनके घर पे आना जाना इधर उधर किसी के लगा रहता है, तो वो उनसे मिलना, क्योंकि वो घर पे रहती है तो सबको जानती रहती है, तो उनके साथ बैठना उठना। और यहाँ पे मैं लगी थी, मैंने कहा फ्री हूँ और आज और बाकी कुछ करना नहीं, खाना पीना सबका हो चुका था, तो मैंने कहा कपड़े ही समेट लेती हूँ। तो यहाँ सिद्धू बेबी आ चुके थे और सिद्धू यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं कि उनको चाहिए था मोबाइल, चाहिए था मोबाइल देखना था। और मैं कहती गाँव आए तो खेलो, तो ये खेले भी बेचारे कैसे, इनके दोनों भाई क्या किए हैं कि इनको छोड़कर और वो लोग खेलने चले गए। क्रिकेट हो रहा होगा कहीं बच्चों के साथ, तो वहाँ पे खेलने गए। यहाँ पे मिले थोड़े मुझे पैसे, तो वो मतलब पैंट से ठीक है थी। तो अक्सर इस तरीके के अगर पैंट धुलते और कपड़े समेटते समय पैसे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो, लेकिन पति लोग को याद रहता है। वो बाद में आते थे 30 रुपये मिले थे, फिर बाद में आते वो ले ही लेते हैं। यहाँ सिद्धू का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। अब मैं इनको समझा रही हूँ कि तुम बाहर जाओ, और बड़े पापा भी बुला रहे थे कि चलो मैं तुमको वहाँ छोड़ाऊँ, लेकिन इनका जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैं इनसे कहती कि तुम सो जाओ, चलो हम लोग लेट जाते भी, सब लोग नहीं हैं तो हम और तुम सो जाते हैं। लेकिन वो उसमें भी नहीं, ना कपड़े देने से समेटने दे रहा था, बस मेरे साथ वो जानबूझ के, कैमरा चल रहा था ना, और रोए जा रहा था। मुझे इतनी हंसी आती, मैंने कहा ठीक है मैं भी वीडियो बनाऊँगी, कोई बात नहीं तुम रो लो। तो यहाँ पे बैठ के रो ही रहा था। कर लेती हूँ काम, थोड़ा सा समेट लेती हूँ, देखती हूँ सिद्धार्थ को कुछ देती हूँ, शायद ये मान जाए।
अपने रूम में तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, सर पे कोई आँचल वाँचल नहीं रखना होता, लेकिन जब कमरे से बाहर निकलती हूँ तो रख लेती हूँ, बिकॉज़ मेरा कमरा द्वार के जस्ट सामने पड़ता है, तो सबका आना जाना लगा होता है। और सिद्धार्थ के साथ यहाँ पे बैठ के बात करती, फिर वही होता है ना, कुछ देखना रखना होता है तो फिर बाहर निकलना ही पड़ता है। तो भाभी कुछ बोल रही थी, मैंने कहा सुन लेती हूँ। और मिक्सर में वो भी कुछ पीस रही हैं, कोई भैया आए थे तो वो उड़द का दाल का कुछ पीसना होता, तो वही मिक्सर में चला के पीस रही थी। शायद अभी लाइट नहीं आई तो इन्वर्टर की लाइट से ही पीसा जा रहा था। और उसके बाद यहाँ से दूर रोते रोते क्या हुआ, ये लेट गए हैं, नाराज़ हो गए मीन्स हमसे। ये हमारा मोबाइल मांग रहे थे, पर हमारे मोबाइल में गेम है नहीं तो हम दें क्या। और फिर ये मेरा मोबाइल भी थोड़ा रो धो के चल रहा है, तो मैंने कहा भाई बचाए रखो, जितने दिन तक ये चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बर्तन इतने धुल के आए तो साड़ी गीली हो चुकी थी। उसके बाद मैं चेंज करके देखो ये वाली साड़ी पहन के आई, और उसके बाद कोई नहीं था घर में। ये बज रहा है शाम का 4, और मैंने देखो फिर थोड़ी सी वीडियो भी शूट करी। इतना मज़ा आ रहा है, चाची एकदम अकेली पाई से चले गए घूमे तो एकदम खूब उड़ के वीडियो बना रही थी। देखो घर में कोई नहीं, सब घर पूरा खाली था, मैं ही अकेली थी। यहाँ से बिल्ली रानी जा रही हैं। ये शाम का समय है, 6:30 बज रहा है और सब लोग तैयार हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ और भाभी जी तैयार हुई हैं। जेठानी की बड़ी वाली लड़की है, मेरी जो बड़ी जेठानी उनकी बड़ी लड़की, और ये मेरी छोटी वाली जेठानी की ये जो है पिंक सूट में इनकी बेटी हैं। तो सब लोग तैयार हो गए, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, तो इनके साथ भी थोड़ी सी वीडियो शूट करी है। और अभी सब जा रहे हैं वहाँ पे 13वीं ना, तो इस तरीके से थोड़ा तैयार होकर जाना पड़ता है। और भाभी के यहाँ वहाँ पे सिंदूर का पूजन था, तो वो वहाँ पे उनके साथ करके आई थी। उसके बाद चलो अभी ले चलते वहाँ का। तो मैं वीडियो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई बिकॉज सब लोग थे, लेकिन ये छोटी सी बच्ची थी ना, तो ये कहती चाची, ये मैं वैसे तो इनकी लगती है मैं नानी, बट ये मुझे कहती चाची मेरे साथ वीडियो। एक्चुअली मेरा रिलेशन है ऐसा कि मेरे जो हस्बैंड हैं पूरी फैमिली में, मतलब पूरे 5 उनके बाबा दादा हैं, उनमें सबसे छोटे हैं, तो इसलिए उनके जो सारे गांव में मतलब मैंने देखा है जेठानियाँ और उनके बच्चे सब मुझसे इतने बड़े बड़े हैं, पर मैं उनकी लगती हूँ चाची। और किसी तो हम लोगों ने वहाँ पे डिनर करने के बाद हम आ चुके थे। हमारी कज़न मतलब ये हैं जेठानी का घर ही है, तो यहाँ पे ये बच्ची मुझे बहुत याद करते थे, जिनसे मैं मिलने आई थी। मैं मिल रही हूँ आज और काफ़ी देर। खुशी हाय बोलो। इनका नाम खुशी है। और ये छोटा बाबू आपका नाम विशिवा, ये छोटू सा शिवा है। आप लोग सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मैं आज जान रही हूँ, तो मेरे लिए नए ही हैं मीन्स। हाँ, तो इन लोगों से आपको मिला। और ये हमारी बहू रानी है, बहू है, मैं सास हूँ, हमारी जेठानी, और ये हमारी भतीजी। सब लोग आज सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस बहाने थोड़ा सा मुलाकात भी होगी। और खासकर मैं मिलने आई हूँ खुशी से। ये लोग तो मुझे बाहर मिल जाते हैं, ये नहीं मिलती हैं, और ना मैं आ पाती हूँ। तो गाइज मेरा ये कहना था कि मैं यहाँ पे बहू हूँ, तो मैं जगह में ज़्यादा निकलती नहीं है। अभी छोटी हूँ सबसे, तो भाभी लोग निकलते हैं, उनकी ज़रूरत है, तो मैं नहीं निकलती। तो शिवा की जब यहाँ से खुशी को मुझसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन खुशी आपको बता दूँ वो तो दोनों बच्चों के पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरे पास मिलने नहीं आ सकती। तो मैंने सोचा चलो मैं ही मिल के आ जाती हूँ। मुझे ऐसा सुनने मिला और मुझे पता चला कि ये मुझे इतने प्यार से बुला रहे, तो मैंने कहा मैं इनसे ज़रूर मिलने जाऊँगी। तब रीज़न कुछ भी हो, पर ये दोनों बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, और इनके खुशी का जैसे नाम खुशी है, वैसे बहुत ही खुश रहती हैं। और इनका एक्टिव रहने का राज ये कि बहुत खुश रहती हैं, और इनके बच्चे बहुत लकी जो ऐसे मम्मी पापा पाएँ जो इनका बहुत ही ख्याल रखते हैं। उसके बाद मुझे जेठानी ने रात में खाना डिनर के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, और ये दोनों बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी मतलब बोले थे कि वो मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जो नहीं देखती हैं। और शिवा ने कहा कि चाची मेरी वीडियो नहीं बनाओगे, लगती तो इनकी दादी हूँ, पर ये बच्चे मुझे चाची बुला रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, सब चलता है सब तो अच्छा जो भी है। फिर मुझे इनसे मिलके इतना अच्छा लगा कि कुछ लोग ना, मैं यहाँ पे आई तो कुछ लोग एक दूसरे के वीडियो से रिलेटेड मुझे बहुत लोग पसंद नहीं करते, बट बहुत अच्छा लगा कि कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस बात की बहुत बेहद खुशी हुई, तो मैंने सोचा आप लोग से ज़रूर शेयर करूं और इन्हें भी आप सबसे मिलवाऊं, ताकि आप लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। बन गया शिवा का वीडियो।